नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में मैं कर रहा हूं। आप सभी को बता दूं दोस्तों, भारत देश के टॉप एग्जाम्स में से एक आईएएस सिविल सर्विस एग्जाम, जो कि आपके देश के अलग अलग जिलों में डीएम, एसडीएम और इसके अलावा आईएएस, आईएफएस जैसे सर्विस देने वाले ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए होने वाला एग्जाम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित कराया गया सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2023 का। उसके अंदर जो इस बार 2023 में मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट आप सभी का यूपीएससी ने अपने वेबसाइट पर दे दिया है, जिसके बारे में इस पूरी वीडियो में डिस्कशन होगा। पूरी वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इस बार 2023 में क्या रिजल्ट रहा है सिविल सर्विस मेंस में। आपको बता दूं, आप जो भी लोग, अगर सपोज मान लीजिए आप अगर कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, या फिर एसडीएम यानी कि डीएम या एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर आईएएस उसी में आ जाते हैं। इसके अलावा आईएफएस वो अलग सर्विस होते हैं, फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इनके रिगार्डिंग जो पोस्टें होती हैं, उसके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी सिविल सर्विस नाम से एक एग्ज़ाम होता है। जो लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं हर साल, वही लोग फाइनली इन पोस्टों को लेते हैं। जो कि अगर बात करें भारत देश में गवर्नमेंट जॉब की टॉप रैंकिंग में, तो ये पोस्टें ही आती हैं, आईएएस, आईएफएस जैसी पोस्टें आती हैं। तो इसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा अपडेट यही रहेगा कि यूपीएससी ने आपका रिजल्ट मेंस का रिलीज कर दिया है, जिसको आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हो। कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट सारी आ चुकी है। मेनली यहाँ पर रोल नंबर्स आए हैं कि कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, सारा डिस्कशन होगा दोस्तों। आप सभी लोग लिस्ट में जो भी रोल नंबर देख पा रहे हो, आप सभी लोग फाइनली वो सभी लोग मेंस क्वालिफाइड हो चुके हैं, यानी कि उनका मेंस रिटर्न वो पास कर चुके हैं। उसी के रिगार्डिंग ये पूरा रहेगा। 8 दिसंबर 2023 के डेट में इसको रिलीज करा गया है ऑफिशियली यूपीएससी ने अपने वेबसाइट पर, जिसको ऑनलाइन कोई भी कैंडिडेट पूरे दुनिया से इस चीज़ को देख सकता है। जिसने भी महिला पुरुष जिसने भी इस एग्ज़ाम को दिया था, वो सभी लोग देख सकते हैं। हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। नोटिस आया है पूरा, जिसमें जो भी कुछ लिखा है आपके साथ डिस्कस होगा। तो भारत देश यानी इंडिया कंट्री के अंदर अलग अलग हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, अलग अलग राज्य और अलग अलग यूनियन टेरिटरियों के अंदर यहाँ पर ज़िले हैं, आपको पता ही है। और इन ज़िलों में आपके आईएएस ऑफिसर्स को तैनात किया जाता है। आईएएस ऑफिसर आपको पता ही है, जिला कलेक्टर जिसको कहते हैं आप सभी लोग। और इसके अलावा आईएफएस जैसे सर्विसेज, इनके ऑफिसर्स अलग होते हैं, ये फॉरेस्ट सर्विसेज देते हैं, तो इनके अलग होते हैं। तो इन दोनों के लिए सेम एग्जाम होता है और इनका रिजल्ट अब आ चुका है। तो सभी को ध्यान से देखना है, पूरे इंडिया के लोगों को ध्यान से देखना है। इस वीडियो को आप ही के लिए खास रहेगा। तो ये आप देख लीजिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी का, जो लोग पहली बार देख रहे हैं। और एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों, जो लोग अभी पहली बार ये सुन रहे हैं इस एग्ज़ाम के नाम के बारे में, तो उनको कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो है एक टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। लोग ऐसा टफेस्ट मानते हैं। बेसिकली अगर आप इसमें सिलेबस आप रेडी करते हो सही से, तो इसमें कुछ भी टफ नहीं है। हाँ, जब आपको सिलेबस कोई चीज़ पहले ही आपको बता रहे हैं कि इतना सिलेबस आएगा, ये पैटर्न और ऐसा ऐसा कुछ आएगा पेपर में, तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई एग्ज़ाम टफेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। इसमें मैं आपको बता दूं, वो लोगों की थिंकिंग है कि लोग अपने हिसाब से करते हैं कि यार हमें लगता है यूपीएससी टफ है, कोई कहता है नीट टफ है। अगर टफ ही होता तो वहाँ पर टॉपर्स और रैंक नहीं ला रहे होते लोग। तो वो लोगों के ऊपर रहता है कि वो किस तरीके से उस सोच को ले रहे हैं उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो उनके ऊपर रहता है। मैं तो यही कहूँगा कि ये टफ़ तो नहीं, मैं इस एग्ज़ाम को टफ़ नहीं मानता, लेकिन एक मीडिएट लेवल का मानता हूँ कि हाँ भाई, आसान तो नहीं है, ये तो मैं भी कहूँगा। आप सभी लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी 2024 की कर सकते हैं, और इसके लिए लोग सालों साल तैयारियाँ करके इस एग्ज़ाम को निकालते हैं। कुछ लोग तो महीनों में ही इसको क्लियर कर डालते हैं। तो सभी लोग 2024 के लिए रेडी रहो। उसके लिए आपको पता ही है कि यूपीएससी 2024 भी होने वाला है, हर साल ही होगा ये। क्योंकि एक एक तरफ
पिछली बार के जो डीएम्स, एसडीएम्स और आईएफएस ऑफिसर रहेंगे, आईएएस ऑफिसर्स होंगे, वो रिटायर हो रहे होंगे और नए लोग रिक्रूट होके उस पोस्ट को संभाल रहे होंगे। तो यही एक पूरा रूल है, यही चलता रहता है। तो आपको दिखा दूँ, यहाँ पर नोटिस है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिस आज ही का है, और इसमें बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन बाय, जो कि 15 सितंबर को हुआ था। 15 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक इस एग्जाम को लिया गया था। और द कैंडिडेट विद द रोल नंबर्स एंड नेम एज गिवन बिलो हैव क्वालिफाइड, जो दिए गए हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट, आपके इंटरव्यू के लिए, फॉर सिलेक्शन टू द आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और आईएफएस यानी कि इंडियन, जो मैंने फॉरेस्ट बोला था उसमें थोड़ा करेक्शन रहेगा, इंडियन फॉरेन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस वो अलग होता है, उसका भी एग्जाम यही होता है यूपीएससी द्वारा ही। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन था आपका। यहाँ पर जो सिविल सर्विस एग्जाम है वो आईएएस के लिए होता है, और आईएफएस में इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए होता है। और दूसरा एक होता है आपका इंडियन पुलिस सर्विस, यानी आईपीएस के लिए भी आप सेम यही एग्जाम देते हो। जो लोग इंडियन पुलिस में आज के समय पर आईपीएस बने हुए हैं ना, वो लोग कहीं और से नहीं आए भाई, वो लोग इसी एग्ज़ाम को देकर और फिर अपना ट्रेनिंग लेकर और वो आईपीएस और आईएएस जैसे पोस्टों को संभाल रहे हैं। तो लोग सोचते हैं भाई ये तो पता नहीं कैसे यार आईपीएस बन गए हैं, आईएएस बन गए हैं, पता नहीं क्या करा होगा इन्होंने लाइफ में। सिंपल सा उन्होंने क्या करा है, कोई सी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद इस एग्ज़ाम को दिया, इसका प्री दिया, मेंस दिया, मतलब कि दो तरीके से एग्ज़ाम ले लिया इसको, प्री को ले लिया फिर मेंस को ले लिया। इन दोनों को देकर फिर मेंस के बाद वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद वो चले गए ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग उनका लब्बासना करके होती है एक जगह, उधर जाके होता है। लब्बासना इसको शॉर्ट में बोला जाता है, फुल फॉर्म आप इसका देख सकते हो। इसका फुल फॉर्म लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी करके कुछ है ऐसा। तो वहाँ पर इसकी पूरी 8 महीने या साल भर की जो भी ट्रेनिंग रहती है, उसके बाद फिर वहाँ से ट्रेनिंग से इन सब लोगों को कह दिया जाता है, अलग अलग ज़िलों के लिए छोड़ दिया जाता है, कह दिया जाता है आपको ये ज़िला मिला है, आपको वो ज़िला मिला है, आप इस ज़िले के आईएफएस हो, इस ज़िले के आईपीएस हो, आईएएस हो। तो इस तरीके से ये होता है। एंड अदर सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप ए और बी के कुछ सर्विस भी हैं यहाँ पर, जिसके लिए भी सिलेक्शन इसी एग्ज़ाम के द्वारा होता है। कैंडिडेचर ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू देयर बीइंग फाउंड एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये एक कैंडिडेट जितने भी यहाँ पर दिखाए गए ना लिस्ट के अंदर, ये सब प्रोविजनली सिलेक्ट हो चुके हैं और in eligible in all respect. The candidates will be required to produce the original certificates in support of their eligibility. आप एलिजिबल थे कि नहीं इस जॉब के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए और इस आगे वाले प्रोसेस के लिए, उसके लिए आपको एक अपना एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट दिखाने हैं। रिजर्वेशन अगर आपने क्लेम करे हैं फॉर्म के अंदर, सपोज आप कह रहे हैं फॉर्म में कि मैं एससी हूँ, एसटी हूँ, या जो भी हूँ, जो भी किसी भी रिजर्वेशन में हूँ, तो उसके लिए आप अपने सर्टिफिकेट दिखाओगे। एज का प्रूफ आप अपने आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक चीज़ दे सकते हो यहाँ पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी वहाँ शो होगी। कम्युनिटी और ईडब्ल्यूएस जो भी डिसेबिलिटी वाले भी होंगे, तो सभी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, सच एज टीए फॉर्म एक्सेट्रा। तो एट द टाइम ऑफ देयर पर्सनल टीए फॉर्म ट्रैवलिंग अलाउंस हो जाएगा। जो लोगों ने पेपर देने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस भरा है कि उनको जाने आने का खर्चा दिया जाए इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो लोग उस फॉर्म को दिखाएंगे एट द टाइम ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है 2023 वालों का। देयर आर देयर देयर आर दे आर देयर फॉर एडवाइज टू कीप द सेट डॉक्यूमेंट्स रेडी विद दैम। अपने साथ ये सारे डॉक्यूमेंट सभी लोग रेडी रखो जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनके लिए मैं खास कह रहा हूँ। द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन, जो रिलैक्सेशन बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, वो भी उसके लिए मस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस, उनको सबके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी दिखाने हैं इन सब चीज़ों के, बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द मेंस प्री एग्जाम के लिए 2023 के लिए। जैसे आपको पता ही है कि 21 फरवरी 2023 में प्री के फॉर्म बंद हो गए थे, वो लास्ट दिन था उस फॉर्म पे अप्लाई करने का। तो उस दिन तक जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे ना प्री के लिए, क्योंकि पहले आप प्री दिए होंगे फिर मेंस, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जिन्होंने प्री के लिए फॉर्म भरा था तो उनका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्म थे उसकी वैलिडिटी को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। उसकी जो आपको याद रखना है कि आपने प्री के समय इस फॉर्म को दिया हो और उसकी वैलिडिटी अभी भी चल रही हो, ऐसे लोग अपना फॉर्म दिखाएंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, कास्ट फॉर्म जनरली 1 साल के लिए होते हैं, कहीं कहीं 6 महीने के होते हैं, तो ये एक अलग ही है। अगर जिनका 1 साल वाला है और अभी वैलिड नहीं है तो उसका रेन्यू कराएं सभी लोग। और डेट ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट जो भी रहेगी ऑफ दिस कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड ड्यू कोर्स, यानी कुछ समय के अंदर यूपीएससी द्वारा दिया जाएगा, विच विल बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ द यूपीएससी एट धौलपुर हाउस
शाहजहान रोड, न्यू दिल्ली 1169 पिन कोड है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी ऑफ कंट्री यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द इंडिया विच इज़ दिल्ली, उसके अंदर आपको न्यू दिल्ली के अंदर आना है। 1169 पिन कोड है उस जगह का। शाहजहां रोड पर आप धौलपुर में जाओगे, वहाँ पर आपको यूपीएससी का उनका मेन वही ऑफिस है यूपीएससी का, कमीशन का, और वहीं पर आपको जाना है और वहीं पर ये इंटरव्यू होगा। यानी इन्होंने ये तो बता दिया इंटरव्यू कहाँ रहेंगे आप सभी के। द पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू जो होंगे स्केड्यूल विल बी मेड अवेलेबल अकॉर्डिंगली, आपको मिल जाएंगे कब कब किसका है। द जो आपका ई समन लेटर जो रहेगा आपका इंटरव्यू के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक डिजिटली जो आपको आपके डिवाइसेस पर, फ़ोन पर, लैपटॉप्स पर, इन पर जो आपको एक नोटिफाई करा जाएगा वो भी, तो वहाँ पर आपको एक समन लेटर दे दिया जाएगा कि भाई आप आइए अपना इंटरव्यू दीजिए, आप लोग सिलेक्ट हुए हो। जो लोग हुए हैं उनको मिल जाएगा, विल बी मेड अवेलेबल इन ड्यू कोर्स, कुछ समय के अंदर उन सबको मिल जाएगा। आप कमीशन के वेबसाइट से अपना पर्सनैलिटी टेस्ट का जो इंटरव्यू लेटर है उसको डाउनलोड कर लो। यहाँ पर 2 लिंक दिए गए हैं, upsc.gov.in यानी इंडिया में ही है, आप देख सकते हो। ये पूरा लिंक बेसिकली इंडिया के लोगों के लिए है, .in मीन्स इंडिया हो जाता है, और ये इस तरीके से आप दोनों देख सकते हो। द कैंडिडेट्स हु मे नॉट बी एबल टू डाउनलोड, जो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे वो इमीडिएटली जो मतलब तुरंत के तुरंत जो है कॉन्टैक्ट कर लो कमीशन से। फ़ोन नंबर यहाँ पर दिए गए आपको, देखो तो ये आपको 3 फ़ोन नंबर दे रहे हो और 2 जो है इसमें इन्होंने फैक्स नंबर दिए हैं, इन पर या फिर ईमेल कर दो csmupsc@nic.nic.in, इस पर आप लोग तुरंत के तुरंत ईमेल करो। इसके अलावा मोबाइल नंबर दिए हुए हैं सारे फ़ोन नंबर्स बेसिकली, इन सब पे आप लोग कांटेक्ट करो। जो लोग अपना एडमिट का जो अपना ई समन लेटर, बेसिकली उसमें एक लेटर में ये लिखा होगा कि भाई आपका नाम ये है और आपको सिलेक्ट कर लिया गया, आप लोग ने पास कर लिया है मेंस का एग्ज़ाम यूपीएससी का, और आप लोग आपको जो है यूपीएससी के मेन ऑफिस के अंदर शाहजहां रोड पर दिल्ली में पहुंचना है। इस दिन इस समय पहुंचना है, आप पहुंच जाना और अपना इंटरव्यू वहाँ दे देना। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा। और नो पेपर समन, तो इस तरीके से ये एक बता दूँ, ये डिजिटल में आएगा, मतलब कि ये कोई कोई बाय पोस्ट नहीं आ रहा आपके पास, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये अभी नहीं आएगा, आजकल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, 2-4 दिन हो सकता है लग जाए, और आपको हफ्ते भर के अंदर इस चीज़ को देखने को मिल जाएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट, यहाँ पर जो भी आपको डेट मिल रही है कि आपको इस डेट पर आकर इंटरव्यू देना है, वही डेट पर आपको देना है इंटरव्यू। टू द कैंडिडेट विल अकॉर्डिंगली बी एंटरटेन्ड, उसी डेट पर आपको जाकर एंटर होकर, मतलब वहाँ पर जाकर आपको इंटरव्यू दे देना है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना टाइम में और ना ही डेट में। ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है फॉर द इंटरव्यू के लिए आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड सबमिट देयर डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड मैंडेटरीली, एक इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड करके DAF सेकंड करके दिया है, इसको आप सभी लोग जरूर भर लेना जो लोग सिलेक्ट हो गए इसके लिए। और रिगार्डिंग दिस फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023। तो अब आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा इन्होंने क्या कुछ बताया है। और एक और चीज़ आपको बताता चलता हूँ, और इंटरव्यू के स्टार्ट होने से पहले इंटरव्यू टेस्ट होगा ये। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू, इसमें इन्होंने बोला है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ओनली फॉर दोज सर्विसेज which are participating in the civil service exam and for which the candidate is interested to be allocated to in case of eventual selection in the online detailed। हाँ देखिए, डैफ सेकंड करके इन्होंने एक फॉर्म दिया है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड करके एक फॉर्म दिया गया है। ओबीसी एनेक्सर यानी कि ओबीसी कैटेगरी ओनली, और इस तरीके से कुछ एनेक्सर, ये आगे आपको क्लियर करूंगा क्या है। इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी सबमिटेड, एनी डिले इन सबमिशन ऑफ द beyond the prescribed date will not be allowed and will lead to cancellation of the candidature for the। तो आप सब लोग समझ रहे होंगे, आप अगर पास कर चुके हैं इस एग्जाम को, बहुत एक सही एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, जिन लोगों ने इसको पास करा है, सिंपल आपको यही कहूँगा, डैफ सेकंड का फॉर्म भर लो, समय से भर लो, वहाँ पे प्रेफरेंस दे दो, आपको IAS चाहिए, IPS चाहिए, IFS चाहिए, ये इंटरव्यू से पहले आपसे करा ले रहे हैं। और ये कह रहे हैं जो लोग ये प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं उन लोगों की यहाँ पर कैंडिडेचर यानी उनका बेसिकली फॉर्म कैंसिल होगा। द कैंडिडेट में ऑल्सो अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स, सर्विस एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। साथ में एडिशनली कैंडिडेट में ऑल्सो, मतलब वो कर सकते हैं अगर वो चाहें तो ऐसे डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट जो कि उन्होंने हायर एजुकेशनल्स करे हैं, अचीवमेंट्स करे हैं अपने लाइफ में, वो सब कर सकते हैं। इन केस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कैंडिडेचर बाय द यूपीएससी for service allocation, the candidate shall be considered by the government for allocation or to one of those services for which the preference has been indicated by the candidate in the online
फॉर्म, ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन। तो मतलब यहाँ कह रहे हैं इन केस मान लीजिए यूपीएससी ने आपको कहा, आपने अपना प्रेफरेंस दे दिया, लेकिन यूपीएससी ने कहा नहीं हम आपको ये वाला देंगे, ये आईएफएस देंगे या फिर आईएएस देंगे, आईपीएस देंगे, तो वो आपको मानना पड़ेगा। एक चीज़ और कह रहे हैं कि नो चेंज इन प्रेफरेंस फॉर सर्विस वंस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट वुड बी परमिटेड इन केस प्रेफरेंस फॉर नॉन ऑफ द सर्विसेज इंडिकेटेड द कैंडिडेट विल नॉट कंसिडर फॉर। देखिए तो ये कह रहे हैं जिनका मान लीजिए जो इन्होंने अपने फॉर्म में भरा था, ऐसा नहीं है आप सभी में प्रेफरेंस दे सकते हो, आपने फॉर्म भरते में बताया होगा ये चीज़ जब आपने शुरू में स्टार्टिंग में फॉर्म भरा था कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यही कहूँगा कि आप लोग इतना ध्यान रखें कि प्रेफरेंस वही दे जिसको आपने फॉर्म के स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था, उन्हीं में से दें, सबको मत दे देना। द कैंडिडेट हु विश टू कंसिडर फॉर आईएएस या फिर आईपीएस शैल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट इन द ऑनलाइन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड the order of preference for various zones and cadres for which the candidate would like to be considered for allotment in case of appointment to the IAS or IPS. No changes preference of zones और cadres। cadres और zones मतलब आपको पता ही है, जैसे सपोज मान लीजिए नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ये जोन हो जाते हैं। cadres मीन्स आपके अलग अलग एरियाओं के हिसाब से हो जाते हैं। ये सब आपसे पूछ लिया गया कि आपको मान लीजिए IAS चाहिए, IPS चाहिए, फिर आपको कौन सा जोन कौन सा कैडर चाहिए, ये सब लोग फॉर्म में भर देंगे। मान लीजिए लोगों ने एक बार ये चीज़ें भर दी, उसके बाद अब बदल नहीं सकते हैं, तो सबमिट करने से पहले सारी जानकारियां सोच समझ कर करें। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंडिकेट प्रेफरेंस और वेरियस सर्विसेज और पोस्ट वेरी केयरफुली। अटेंशन इज ऑल्सो invited to rule 21 in this connection. The candidate are advised to periodically visit डॉप्ट्स वेबसाइट, ये एक वेबसाइट दी है, इस पर विजिट कर लो सभी लोग फॉर इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स अबाउट सर्विस एलोकेशन। तो ये एक लिंक है, अगर आप इस पर जाते हो, जैसे मैं इस पर लिंक पर जाता हूँ तो आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं ये एक वेबसाइट है, इस पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा कि कैसे जो है आप सर्विसेज सिलेक्ट करते हैं, इसी वेबसाइट पर मिलेगा। तो इसमें इन्होंने जो पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ फॉर इन्फॉर्मेशन। आप इस वेबसाइट पर जाकर ये देख सकते हो कि सर्विस एलोकेशन या कैडर अलॉटमेंट कैसे करते हैं, उसके रिगार्डिंग आप एडवाइस जो है वहाँ से देख सकते हो। एज पर द एक्सटेंट कैडर एलोकेशन पॉलिसी एप्लीकेबल फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम, द कैंडिडेट हु विश टू इंडिकेट आईएएस या फिर आईपीएस एज देयर सर्विस प्रेफरेंस आर एडवाइज टू इंडिकेट ऑल द जोन्स। उसको एडवाइस दी जा रही है कि आप सभी जोन्स को और कैडर्स को अपनी इंडिकेट करो इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन देयर ऑनलाइन, ये जो डेफ का फॉर्म रहेगा इसके अंदर। Therefore, in accordance with the aforesaid provisions of the rules of the examination, all these candidates have to fill up and submit, ये फॉर्म को ऑनलाइन में सभी लोग सबमिट करेंगे, which will be available on the website यूपीएससी के वेबसाइट पर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। हाँ ये अभी ये चीज़ मैं यही ढूंढ रहा था, मिल गया मुझे ये पॉइंट। कल से यानी 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के शाम के 6 बजे तक ये फॉर्म अवेलेबल रहेगा यूपीएससी के मेन वेबसाइट पर। वहाँ पर सभी लोग जाएंगे और इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ये डेफ का फॉर्म सबमिट जो लोग करेंगे प्रेफरेंस वाला, उन्हीं को ये आईएएस या आईपीएस जो भी अलॉट होंगे बाद में इंटरव्यू और ट्रेनिंग वगैरह के बाद, वो उसी बिहाफ पर होंगे जो यहाँ पर ये फॉर्म में भरेंगे। जो लोग ये फॉर्म नहीं भरेंगे बेसिकली उनका शायद हो जाए कि उनका जॉब ही मतलब कि उनका फॉर्म ही कैंसिल हो जाए। फेलिंग विच इज हर कैंडिडेचर shall stand cancelled and no correspondence will be entertained by the commission in this regard. Further, no e-summon letter will be issued to such candidate। तो ऐसे लोगों को कोई e-summon लेटर भी नहीं आएगा अगर जो लोग ये प्रेफरेंस नहीं दे रहे। No request for any type of change or modification of information given in DAF 1 and 2 will be entertained by the commission. However, wherever necessary, the candidates are advised to notify changes in their address, contact details only, if any, to the commission immediately through letter। मतलब ये कह रहे हैं कि जहाँ पर ज़रूरत लगती है कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड, जहाँ पर ज़रूरत लग रही है उसको चेंज करने की एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, तो वो शायद हो जाए कि एक बार को कमीशन मान जाए। बाकी चीज़ों को आप सही से भर लीजिए, मतलब कि कोई गलतियाँ ना करें इसमें। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ईमेल करके आप यहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ चलिए इसमें और एक बात बता दूँ, ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप एस attestation form online and submit the same online, which would be made available on the website of the Department of Personnel and Training from the date of commencement of personality test interview till the conclusion of personality test on the link
देयरफॉर ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द, जो भी लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, टू फिल अप इट ऑनलाइन विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट फॉर एनी क्वेरी। आप यहाँ पर जो है अटेस्ट, अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ बोल रहे हैं, जिन लोगों ने भी पास करा है ना, उन लोगों को करना क्या है, एक फॉर्म भरना है, अटेस्टेशन फॉर्म करके है, ये ऑनलाइन में सब लोग भरेंगे जो भी लोग पास हुए हैं, और इसको ऑनलाइन में सब लोग जमा कर देंगे, जो कि डिपार्टमेंट एंड पर्सनल ट्रेनिंग का मेन वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर। और फ्रॉम द कब से भरना है ये, जब जैसे ही आपका इंटरव्यू चालू हो जाएगा, जिस दिन से भी चालू हो रहा है तब से आपको अटेस्टेशन का फॉर्म एक भर देना है। तब से लेके कब तक भर देना है, टिल तक जब तक कि आपका इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आता, उससे पहले पहले, मतलब आज अगर इंटरव्यू चालू हो रहा है और 10 दिन बाद खत्म हो रहा है इंटरव्यू, तो इसके बीच में आप लोग फॉर्म भर दो, ये अटेस्टेशन फॉर्म को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के मेन वेबसाइट पर, लिंक यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, इस लिंक पे जाके आप सब लोग भर लेना, जो लोग भी यहाँ पर फाइनली सिलेक्ट हुए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। हाँ, और इसके बाद अगर किसी को कुछ इसमें प्रॉब्लम लग रही है इस अटेस्टेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर इन्होंने जो है ईमेल आईडी दिए हैं अपने, आप देख सकते हो, इन्होंने 2 ईमेल आईडी और 3 मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर्स दिए हैं, तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ और बता दूं, रिजल्ट जो है 28 कैंडिडेट का, जिनका रोल नंबर यहाँ दिख रहा है, हैव बीन केप्ट विद हेल्ड ड्यू टू पेंडिंग कोर्ट केसेस, तो इनके यहाँ पर कोर्ट केसेस हो चुके हैं इन कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग, मतलब कि इनके रिजल्ट्स के रिगार्डिंग जो है कोर्ट में केस चल रहा है, जो कि इस वजह से इन सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। अभी इनका पता लगेगा कौन इसमें पास हुआ है, कौन नहीं हुआ है, या क्या हुआ है इनके रिजल्ट का, तो इन लोगों का अभी पता नहीं लग सकता है। 28 कैंडिडेट हैं। मैं आपको एक बार कुछ रोल नंबर्स यहाँ से बोल के बताऊंगा, 08325585, इसी के अलावा 02042005, इसके अलावा 084564 और 6316998, और एक और ले लेते हैं यहाँ पर 5810,498। तो ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, 28 ऐसे लोग, इनका रिजल्ट अभी नहीं आया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग पास नहीं हुए या सिलेक्ट नहीं हुए हो, ये बिल्कुल मत समझना आप सभी लोग, आपका रिजल्ट अभी कोर्ट केसेस के कारण, ये तो आपको भी पता होगा कि आपका अभी रिजल्ट इस कारण नहीं आया। द मार्कशीट्स ऑफ ऑल, बाकियों का आ चुका है, जो लोग पास हुए हैं और नहीं भी हुए हैं सभी का आ चुका है, मतलब उनको देख पाओगे लिस्ट में जो लोग फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। द मार्कशीट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट विद इन from the date of publication of the final result after conducting, and will remains available on the website for the period of 30 days। भाई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये कह रहे हैं मार्कशीट्स मीन्स ये हो जाता है जिन लोगों ने भी मेंस का एग्जाम दिया है, चाहे वो अभी अपने आप को लिस्ट में नहीं देख पा रहे रोल नंबर मेनली, तो इसका मतलब तो यही है कि आप लोग इंटरव्यू में नहीं जा रहे हो, लेकिन किस कारण से नहीं जा रहे हो, आपको अपना रिजल्ट तो पता होना चाहिए ना कि आपका क्या रिजल्ट रहा है। जो लोग पास नहीं कर पाए, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो मार्कशीट्स है, जितने भी ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने भी मेंस का एग्जाम दिया है यूपीएससी मेंस में, तो उनका जो है अपलोड विल बी अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट विद इन 15 डेज, मतलब कि 15 दिन के अंदर ये लोग अपलोड कर देंगे। कह रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आता है यूपीएससी का, ये इंटरव्यू के बाद, मान लीजिए अभी ये इंटरव्यू कराएंगे, मान लीजिए ये जनवरी में इंटरव्यू हो रहा है, जब भी हो रहा है, अभी तो आपको यही ले लीजिए दिसंबर या जनवरी में इंटरव्यू रहेगा, ये इंटरव्यू के बाद, जैसे सपोज मानिए इनका 10 जनवरी को इंटरव्यू सारे हो गए, सबके हो गए, अब ये 10 जनवरी के बाद मान लीजिए इन्होंने 15 जनवरी को आपका रिजल्ट दे दिया यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट, जिसमें इंटरव्यू मेंस प्री सारे हो जाने के बाद, मान लीजिए 15 जनवरी को रिजल्ट दिया, और 15 जनवरी के 15 दिन यानी 30 जनवरी तक ये फाइनली आपका जो है सबका रिजल्ट डाल देंगे वेबसाइट पर, यूपीएससी के वेबसाइट पर, जो लोग सिलेक्ट हुए नहीं हुए सबका बाय मार्क्स, उनके कितने किस स्टेज पर कितने मार्क्स आए, कैसे वो क्वालिफाइड नहीं हुए, सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी 30 जनवरी तक। ये एक मैं अपना एक जनरल एक डेट्स दिए हैं आपको, इस डेट को पकड़ना मत बिल्कुल भी कि दिमाग में लगा लो कि भाई 30 जनवरी बोला है, ऐसा नहीं है, मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। ये बेसिकली जब भी रिजल्ट आएगा उसके 15 दिन, फाइनल रिजल्ट के 15 दिन के अंदर सभी का रिजल्ट वहाँ आ जाएगा, और ये जिस भी दिन आता है, सपोज 15 जनवरी को इंटरव्यू के रिजल्ट आए, और उसके बाद इन्होंने 20 या 25 जनवरी तक फाइनली इन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया सबका, और जिस भी दिन दिया उसके 1 महीने तक, आगे के 1 महीने तक आपके वेबसाइट पर ही सबका रिजल्ट डला रहेगा, सब लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। 1 महीने बाद ये अपने आप ही उस रिजल्ट को हटा लेंगे वेबसाइट से, ठीक है। अब मैं आपको रोल नंबर्स बताता चलता हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो ये आप देखोगे अगर, तो हम्म, तो यहाँ पर आप देख लो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ सीरियल सीक्वेंस वाइज इन्होंने रिजल्ट लगाए हैं शायद यहाँ पर, हाँ,
सीक्वेंस वाइज है, बिल्कुल रोल नंबर वाइज इसके इनके रिजल्ट हैं, और इसमें कोई रैंक नहीं दिया अभी, क्योंकि रैंक तो आपको पता ही है, अभी इंटरव्यू ही नहीं हुआ तो रैंक क्या देंगे। तो मैं आपको बता दूं 01000182 ये कैंडिडेट सिलेक्ट है। महिला पुरुष क्या है वो उनको पता होगा। 01000439, और एक और यहाँ पर ये रोल नंबर है 01011156। ये सभी लोग सिलेक्टेड है दोस्तों। 01002259, और इस तरीके से ये एक कैंडिडेट है 020977 तो ये सभी लोग अपने आप को देख सकते हैं यहाँ पर 0225812 और 023337 तो आप इस तरीके से सब लोग देख लेना। ये सभी लोग वो हैं जो अब फाइनली अपने पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। फाइनली कुछ लोग इसमें आईपीएस बनना चाह रहे होंगे, कुछ आईएएस और कुछ आईएफएस, और इसके अलावा कुछ लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी के सिविल सर्विसेज में भी कुछ पोस्टों पर लेना चाह रहे होंगे। तो सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है आपकी। इतने लोगों का फाइनली सिलेक्शन हुआ। इन्होंने एक्चुअल नंबर नहीं दिया है भाई कि कितने लोग सिलेक्ट हैं। अगर आप इस लिस्ट को देखते हो तो अगर ऐसे आप देखें तो बेसिकली ये लिस्ट में मुझे जहाँ तक लग रहा है तो मेरा मानना तो ये है हजारों में लोग तो सिलेक्ट हुए हैं डेफिनेटली। यहाँ पर हो सकता है 10,000 5-7 हज़ार लोग तो मुझे ऐसा लग ही रहे हैं लिस्ट में। इतने लोग तो मुझे लग ही रहे हैं, लोग हैं ही सिलेक्टेड। 4 से 5 हज़ार लोग मुझे इस लिस्ट में लग रहे हैं, हालांकि इतने नहीं हैं, इससे तो कम ही है। हाँ, ये तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन में बताया भी हुआ है कि कितने टाइम, जितनी वैकेंसियाँ होती हैं हर साल उसके कितने टाइम्स लोग मेंस क्वालिफाइड करवाए जाते हैं और कितने प्री, तो ये सबका फिक्स रहता है। ये इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि जितने मर्जी लोगों ने अच्छे नंबर ले आए तो सबको सिलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए इन्होंने पहले ही बता रखा है कि कितने टाइम्स ये लोग सिलेक्ट करते हैं। हालांकि इसमें मैं आपको वैकेंसी एक बार बताता चलता हूँ, तो 1255 वैकेंसी इस बार को बताई गई थी कि 1255 लोग इस बार आईएएस और आईएफएस के लिए लिए जा रहे हैं 2023 में। मतलब कि जो कि 2024 में जाकर सर्विस के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, जो कि उस साल से अपना सर्विस देंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं पूरे भारत देश में 1255 वैकेंसी इसमें आईएएस और इसमें आईएफएस की देखने को मिली है, जिसके अंदर 1105 के लगभग वैकेंसी बताई जा रही है जो कि सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स के लिए हैं पूरे देश के लिए। इतनी वैकेंसी बताई गई है 2023 में। हाँ, देश में जितने जिले हैं उसके हिसाब से हर हर कोई पहले ही बार में डीएम नहीं बन रहा होता, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। कोई सोच रहा है कि आप डायरेक्ट आईएएस में डीएम बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहले कोई डीएम बनता है, फिर सर्विस देने के बाद एसडीएम बन रहा होता है, तो इस तरीके से पूरा ये चल रहा होता है। मेरे को उम्मीद है दोस्तों आप सभी को सब समझ आ रहा होगा। फाइनली आप लोगों का इंटरव्यू कब होगा, आप एक्सपेक्टेड ये मान लो कि जनवरी से ही स्टार्टिंग होगा इसमें इंटरव्यू, ये आप मान सकते हो। कॉल लेटर सभी लोग डाउनलोड करके रखें, और डेफ का सेकंड का फॉर्म जरूर भर लें, फर्स्ट सेकंड दोनों ही। और एट एस स्टेशन फॉर्म तभी भरा जाएगा जब आपके इंटरव्यू ऑन गोइंग होंगे, जब वो चल रहे होंगे। हाँ, इंटरव्यू में भी अभी बहुत लोग ऐसे भी जिनको इंटरव्यू सही से नहीं हो पाता, तो वहाँ से उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी होता है, ऐसा देखने को कई बार मिला है। तो उसके लिए आप सभी लोग रेडी रहें, तैयारी करके रखें इंटरव्यू की। तो यही आपके लिए अपडेट था दोस्तों यूपीएससी के रिजल्ट का 2023 वालों के लिए। और नेक्स्ट ईयर वाले आप रेडी रहें अगले साल के लिए, और हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।